देखो बच्चों, सो सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सीजीएल या कोई भी जनरल कंपटीशन का ये पॉपुलर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाती है, यानी आयत की लंबाई को बढ़ा दी जाती है 37.5%, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उससे सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि 37.5% का पहले मीनिंग क्या होगा ये पहले समझते हैं। 37.5% यानी कितना? 75% का मतलब 3/4। 75% 3/4 उसका आधा है, तो 3/4 का आधा यानी 3/8। ऐसे भी जानते हैं कि 12.5% 1/8, तो 12.5 का 3 गुना, 12×3 = 36, 37%। तो 12.5% का मतलब 1/8, तो 37.5% मतलब 3/8, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में है कि उसके चौड़ाई लंबाई में ये वृद्धि हो रहा है। लंबाई में बोला गया कि 37.5% की वृद्धि यानी बढ़ा दी जाती है। तो अगर 8 पहले लंबाई था तो अब 3 बढ़ा दिया। इसका कंसेप्ट फ्रैक्शन का ही होता है कि जो नीचे में है वो मेन है, मूल है, यानी जो ओरिजिन इसका ये है। यदि पहले 8 सेंटीमीटर था तो अब 3 बढ़ा दिया गया, 8 से 3 बढ़ गया, यानी 8 से 11 हो गया। ये पहले जो था मूल में नीचे वाला था। फ्रैक्शन में ऑलवेज ये दीजिए, नीचे जो रहता है वो पहले मूल होता है, मेन होता है। तो 8 सेंटीमीटर यदि पहले था तो अब 3 बढ़ गया, तो 8 से 3 बढ़ गया, तो 8 में 3 का वृद्धि यानी 8 से 11 हो गया। तो लंबाई 8 सेंटीमीटर यदि पहले था तो 3 बढ़ गया यानी 11 सेंटीमीटर अब हो गया। सो सिंपल। तो आपसे बोला गया कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पहले समझते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही तो क्षेत्रफल होता है आयत का। आयत का क्षेत्रफल = लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो ये जो क्षेत्रफल आएगा ये अपरिवर्तित रहे, यानी जो पहले था वो अभी है, यहाँ कोई नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ना तो वृद्धि हो ना तो कमी हो। सो सिंपल। तो इसको करना क्या है, लंबाई में 8 से 3 बढ़ गया तो 11 हो गया, तो चौड़ाई में उसी का रिवर्स कर देंगे। सो सिंपल कि 8 से 11 हुआ तो 11 से 8 हुआ, यानी 8 से 11, तो इसको 11 से 8 कर देंगे। सो सिंपल। यहाँ भी 11 गुने 8 करेंगे तो 88 आएगा, यहाँ भी 11 गुने 8 करेंगे तब भी 88 आएगा। तो आप ये बात समझिए, एक कहावत है कि समझ समझ के समझ को समझो, तो समझ समझ के क्वेश्चन को समझो। यहाँ ये बात समझना है। तो 11 गुने 8 किए तो 88 हुआ, 8 गुने 11 किए तो भी 88 हुआ, तो दोनों 88 88 यानी दोनों बराबर हो गया। तो चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, 11 पहले था तो अब 8 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हमको परसेंट कमी निकालना है, तो परसेंट कमी बराबर क्या होगा, 11 से 8 हुआ, कितने की कमी, यहाँ से कमी हो रहा है कितना का, 11 में 8 घटा दिए तो कमी कितने का, 3 का। तो 3 की कमी जितना हो उसको ऊपर लिखते हैं। किससे कमी, ये क्वेश्चन अपने मन में ऑलवेज करना है। वृद्धि, तो वृद्धि को ऊपर लिखेंगे, किससे वृद्धि उसको नीचे लिखेंगे। उसी कंडीशन में अगर कमी रहेगा तो कमी, परसेंटेज कमी पूछेगा तो कमी को ऊपर लिखेंगे और किससे कमी उसको नीचे लिखेंगे। तो कमी हो रहा है 3 का, तो 3 ऊपर लिख दिए। किससे कमी हो रहा है, तो 11 से, पहले 11 था अब 8 हो गया, तो 11 से कम यानी 3/11, 3/11 गुना 100। तो अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो गया, 300/11। ऐसे भी जानते हैं कितना हो जाएगा, ऐसे भी समझते कि 9 यहाँ से 11 9 99, 9 होता, 9 3 27। ऐसे भी करेंगे तो 11 गुना 22, 8 11 से 77, 3/11। यहाँ से भी देखिए, ये समझिए कि 100/11 जो होता है 11 9 99, 9 पूर्णांक 1/11%, और उसका 3 से गुना करेंगे तो 9 को 3 से कितने होती है, 27, 27, 1 को 3 से कितने, 3, 3/11%। सो सिंपल। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि जब भी इस तरह का रहे कि इसका प्रोडक्ट यानी क्षेत्रफल बोल रहा है कि वो परिवर्तित रहे, तो जो लंबाई में वृद्धि हो रहा है उसी का रिवर्स चौड़ाई में कमी हो जाएगा। तो 11 से 8 हुआ यानी कितना, 3/11,
इसी को परसेंट में चेंज कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए, लेकिन आप यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 8 से 3 बढ़ गया यानी 8 से 11 हुआ, तो 11 से 8 करेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं।